अंग्रेजी बोलने के लिए स्पेलिंग रूल्स अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इसका काम, चाहे आप अंग्रेजी लिखें चाहे बोलें, आपको दोनों जगह पे आता है। क्योंकि अगर पता नहीं होगा तो गलत लिखेंगे और गलत बोलेंगे, है ना। तो स्पेलिंग रूल्स की क्लास है आज। ए से लेकर के जेड तक सारे के सारे जितने भी स्पेलिंग रूल्स, द मोस्ट यूज्ड स्पेलिंग रूल्स जो हैं वो मैं आपको करा दूंगी। और क्लास बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि देखिए ये नॉर्मल शब्द की क्लास नहीं है। क्योंकि शब्द क्या होता है, कुछ याद करते हैं, फिर कुछ भूल जाते हैं, फिर दूसरी क्लास कर लेते हैं, फिर रिवाइज होता है, कुछ नए सीख जाते हैं, है ना। स्पेलिंग रूल्स बदलने नहीं वाला। स्पेलिंग रूल्स जो है वो जो है वो है। इसको आप एक ही बार सीख लेंगे तो आपके लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर के लिए काम आपका हो जाएगा, है ना। तो क्लास को भूल से भी स्किप नहीं करना है, पूरे क्लास को देखना है। मैं कहूंगी क्लास जो मैं बताऊंगी उसके ऊपर बेस्ड आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले स्पेलिंग रूल की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी शब्द में ई आई वाई से पहले, किससे, ई आई वाई से पहले सी हो, क्या हो, सी, तो उसका साउंड जो है, मतलब जो उच्चारण होगा, साउंड से मेरा मतलब है जो उच्चारण आप करेंगे, है ना, वो एस यानी कि स के रूप में होगा। राइट, दोबारा से रिवाइज करते हैं। अगर किसी शब्द में ई आई वाई से पहले सी हो तो उसका साउंड उस पर्टिकुलर स्पेलिंग में स के तौर पर होगा। जैसे सेंट, CENT, सेंट। यहां पर आप सोचेंगे कि मैंने आपको EIY बताया, से पहले सी हो ये बताया, तो सेंट की जो स्पेलिंग है वो है CENT। यहां पर आप ध्यान पूर्वक स्पेलिंग को देखें तो आपको पता चलेगा ई से पहले सी है, तो सेंट इसका उच्चारण हुआ, जिसका मतलब होता है प्रतिशत। निकालते हैं ना परसेंट, कितना परसेंट आया, उस परसेंट का सेंट। ठीक है। सिटी, अगला स्पेलिंग CITY, सिटी, है ना। आई से पहले क्या है, सिटी की स्पेलिंग में क्या है, आई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आई से पहले सी दिख रहा है, बेशक दिख रहा है। तो सिटी, यहां पर उच्चारण क्या हुआ, सिटी यानी कि शहर। साइकिल, अगली स्पेलिंग है साइकिल, CYCLE, साइकिल। वाई दिख रहा है स्पेलिंग में, स्पेलिंग से पहले सी दिख रहा है, हो गया उच्चारण साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब साइकिल ही होता है। ऐसे साइकिल मतलब चक्र, इसको भी कहते हैं ना, जो राउंड में घूमता जाता है, चक्र, है ना। साइकिल भी कहते हैं, नॉर्मल साइकिल की बात कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर, अगले स्पेलिंग रूल की ओर। अगर किसी शब्द में जी के बाद EIY हो तो वहां पर जी का साउंड जे यानी कि ज हो जाता है। ठीक, आ रही है बात समझ में। क्या होना चाहिए, जी के बाद EIY होगा तो ज के रूप में उच्चारण होगा। उदाहरण जेम, GEM, जी के बाद ई दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, बन गया जेम यानी कि रत्न। जायंट, GIANT, जायंट, जी के बाद क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, क्या बताया, EIY दिखेगा जी के बाद तो ज उच्चारण होगा, जायंट यानी कि विशाल, बहुत बड़ा, है ना। जिम, GYM, जिम, जी के बाद वाई उच्चारण ज, हो गया जिम। जिम का मतलब होता है जहां पे कसरत वगैरह करते हैं, वो एक जगह जो होती है वो, राइट, उसको जिम कहते हैं।
हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप मुझे जानते ही हैं, मैं हूं प्रीति मैम। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी मैं रोज क्लासेस लेकर के आती हूँ, जो आपको अंग्रेजी लिखने, पढ़ने, बोलने, सीखने, समझने में मदद करते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में एक चार चांद ऐड करते हैं, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप भी इन सब चीजों का हिस्सा बन सकें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अगले स्पेलिंग रूल की बात करते हैं। ई ए का उच्चारण शब्द में ई यानी कि ई के तौर पर होता है, ठीक है, छोटी ई के तौर पर या फिर एकार की मात्रा के तौर पर, दोनों लिख रखा है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एकार की मात्रा के तौर पर होता है कब? जब किसी शब्द में ई ए साथ में आपको दिख जाए, लिखा हुआ है ना, जैसे हेड, HEAD दिख रहा है, साथ में ई ए दिख रहा है ना, साथ में ई ए, तो यहां पे क्या होगा? हेड। क्या हो गया? हेड यानी कि सिर। ब्रेड, BREAD, ई ए साथ में दिख रहा है, ब्रेड यानी कि रोटी, ब्रेड, है ना, तो यहां पर एकार की मात्रा के तौर पर उच्चारण हो गया, ब्रेड, है ना। फिर है ब्रेक, BREAK, ई ए साथ में दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, तो ब्रेक यानी कि टूटना, ब्रेक यानी कि टूटना, इसके तौर पर ये इस्तेमाल यहां पर हो जाएगा, राइट। अगले स्पेलिंग रूल की बात कर लेते हैं। जब एक वॉवेल, ध्यान से सुनिएगा, जब एक वॉवेल किसी शब्द में व्यंजन के बाद आए तो वॉवेल का साउंड लंबा होता है। वॉवेल किसको कहते हैं? AEIOU, ये पांचों वॉवेल कहलाते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं? यानी कि कॉन्सोनेंट। इनके अलावा जो भी आपको दिख जाए बचा हुआ ए से लेकर के जेड तक की सीरीज में, वो सब कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। वॉवेल समझ आ गया, कॉन्सोनेंट समझ आ गया। तो अगर तो आप इस क्लास में पहली बार हैं तो ही मेरी एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज अगर आप पहले से मतलब क्लासेस देखते हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास में, तो आपको पता होगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, जब एक वॉवेल किसी शब्द में व्यंजन के बाद हो तो वॉवेल का साउंड लंबा होता है, जैसे गो, GO, GO, जी क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है ना। ओ क्या है? वॉवेल है। तो क्या बोला? गो, क्या बोलते हैं? गो, ओ का उच्चारण लंबा हो गया, गो, ग तुरंत निकल गया लेकिन ओ लंबा हो गया, गो, है ना। अपना आप खुद से बोलिए तो आपको समझ आएगा। गो यानी कि जाना। नो, किसी को मना करना होता है, क्या कहते हैं? नो, ओ का उच्चारण लंबा हो गया, नो का मतलब होता है नहीं। बी, BE, यानी कि होना। वी, देखिए W क्या है? कॉन्सोनेंट है। ई क्या है? वॉवेल है। तो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन के बाद ई आया तो वी, ई का उच्चारण ज्यादा हो गया, ठीक है। इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, एक टू और एक डू, है ना, ये याद रखेंगे। ये दो ही एक्सेप्शंस है इसका मतलब, ये जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, कुछ होते हैं ना जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, नहीं हम किसी रूल को नहीं मानेंगे, भाई टू और डू वैसे वाले ही हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की बात करते हैं। जब किसी शब्द में AOE के बाद, AOE के बाद W आता है, क्या आता है? W, तो AOE जो है वो छिप जाता है और सिर्फ W का साउंड सुनाई देता है, क्योंकि मतलब W जो है वो डरा देता है AOE को, मतलब बोलता है कि तुम लोग एकदम चुप बैठो। W का ही साउंड जो है ओवर पावर करता है, मतलब W का ही साउंड आपको ज्यादा सुनाई देता है, ठीक है। जैसे क्रॉल, CRAWL, यहां पर W के पहले क्या है? A है। किन तीनों के बारे में बताया? AOE के बारे में बताया। तो क्रॉल, यहां पर आपको W सुनाई देगा, A जो है वो है ही नहीं, मतलब स्पेलिंग में है पर उच्चारण में नहीं है। समझ रहे बात को? W जो है क्या कर रहा है? W यहां पर अपना मतलब राज चला रहा है ना। क्रॉल यानी कि रेंगना।
स्ट्रॉ, ए है, एक बिल्कुल है स्पेलिंग में, लेकिन बोलते वक्त ए का उच्चारण नहीं है। स्ट्रॉ, डब्ल्यू का उच्चारण ज्यादा है ना। जो भी उच्चारण हम लोग कर रहे हैं उसमें ए सुनाई नहीं दे रहा है, डब्ल्यू ही सुनाई दे रहा है। स्ट्रॉ यानी कि पुआल। अलाउ, अलाउ यानी कि अनुमति देना। यहां पर आपको ओ जो है बहुत ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है, डब्ल्यू सुनाई दे रहा है ना। ब्रो, BROW, ब्राउ, इसको ब्राउ पढ़ते हैं, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग जो है वो ब्राउ है, ठीक है। इसका मतलब होता है भौहें, है ना। बढ़ते हैं आगे अगले स्पेलिंग रूल की ओर। अगला है क्यू के बाद हमेशा, हमेशा क्यू के बाद यू आता है और ऐसे मामले में इसे वॉवेल के रूप में नहीं गिना जाता। किसे? यू को, क्योंकि यू जो है वो वॉवेल की लिस्ट में अपनी जगह बनाता है। AEIOU ये लिस्ट है वॉवेल की, इसमें जगह बना रहा है यू। लेकिन क्यू के साथ जब यू मिल जाता है ना, क्यू के बाद जब यू आता है ना, तो वो वॉवेल नहीं रह जाता, उसके ऊपर वॉवेल का रूल भी लागू नहीं हो पाता। जैसे क्वीन, क्वीन यानी कि रानी। क्वाइट, क्वाइट, QUIET, क्वाइट यानी कि शांत। क्वालिफाई, क्वालिफाई, QUALIFY, क्यू के बाद यू है, क्वालिफाई यानी कि योग्य। क्विट, QUIT, क्विट यानी कि छोड़ना। यहां पर हुए हमारे स्पेलिंग रूल एक खत्म, अब दूसरा चालू। 6 नंबर खत्म, अब 7 नंबर, ठीक है। अंग्रेजी में कोई भी शब्द, अंग्रेजी में कोई भी शब्द I, U, V, J के साथ समाप्त नहीं होता। यानी कि कोई भी वर्ड आप उठा लीजिए, एनी वर्ड, उस शब्द के लास्ट में आपको I नहीं दिखेगा कभी भी, U नहीं दिखेगा कभी भी, V नहीं दिखेगा कभी भी, और J नहीं दिखेगा कभी भी। है ना इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। जब एक सिलेबल वाला शब्द, कंफ्यूजन, एक सिलेबल क्या होता है? एक सिलेबल होता है जो आप जब बोलते हैं मुंह से फटाक से आसानी से निकल जाता है, आपको 2 बार अपने मतलब 2 बार उसका उच्चारण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे स्काई, ट्राई, माई, ड्राई, क्राई, ये सब, ठीक है। ये एक ही बार आपके मुंह से निकल गया, है ना। इसको सिंगल सिलेबल यानी कि एक सिलेबल कहते हैं। तो जब एक सिलेबल वाला शब्द Y से समाप्त होता है तो वह I यानी कि ई के जैसा साउंड करता है। किसके जैसा साउंड करता है? बड़ी ई के जैसा साउंड करता है, ठीक है, या बड़ी ई की मात्रा के जैसा साउंड करता है। ओके, जैसे स्काई, कैसा साउंड किया? स्काई, है ना, यानी कि आसमान, आकाश, स्काई। ट्राई, TRY, ट्राई यानी कि कोशिश। माई यानी कि मेरा, माई। ये तीनों ही शब्दों में क्या कॉमन है? सबसे पहली चीज, ये सिंगल सिलेबल है, यानी कि एक सिलेबल है। स्काई, माई, ट्राई, एक ही बार में बोल पा रहे हैं आप। इसके अंत में वाई है, तो यहां पर ये रूल फॉलो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की बात करते हैं जो भी वाई से ही संबंधित है। लेकिन ध्यान एक चीज का रखना है, जब किसी शब्द में वाई लास्ट में होता है तो वो ई, मतलब ई जो अल्फाबेट है, ई या छोटी ई जैसा साउंड करता है। कब? जब डबल सिलेबल आपको दिख जाए, मोस्टली, है ना। जैसे मनी, आप इसको बोलेंगे तो क्या हो रहा है? मनी। आप 2 बार बोल रहे हैं, देखिए मन बोल रहे हैं, फिर ई बोल रहे हैं, मनी, है ना। तो 2 बार आप, मतलब आप जो उच्चारण कर रहे हैं वो 2 टाइप का उच्चारण हो रहा है, मनी, है ना, यानी कि पैसा। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर छोटी ई जैसा साउंड करेगा, यहां पर वाई, है ना, ई जैसा साउंड करेगा। वाई है स्पेलिंग में लास्ट में, क्या है? वाई है, लेकिन ई जैसा साउंड कर रहा है, मनी, है ना, वाई नहीं उच्चारण हो रहा है, मनी। पेनी, अगला है पेनी। पेनी का मतलब भी पैसे ही होते हैं, ठीक है। पेनी, यहां पर भी वाई है लास्ट में, लेकिन ई जैसा उच्चारण हो रहा है। लेडी, डबल सिलेबल सुनाई दे रहा है आपको, लेडी, लेडी यानी कि महिला।
तो यहां पर भी वाई है लास्ट में, लेकिन ई जैसा उच्चारण हमें सुनाई दे रहा है। बढ़ते हैं आगे। जब किसी शब्द के लास्ट में ए वाई आता है, क्या आता है? ए वाई साथ में लिखा हुआ आता है, तो वो ए जैसा साउंड करता है। लिखा हुआ ए वाई दिखेगा लेकिन उच्चारण ए जैसा होगा। जैसे डिस्प्ले, ए वाई दिख रहा है लास्ट में, उच्चारण करिए डिस्प्ले का। डिस्प्ले यानी कि दिखाना, है ना, प्रदर्शन करना। डिस्प्ले तो ए जैसा साउंड कर रहे हैं, राइट। डे, डी ए वाई, डे दिन। स्ट्रे, एस टी आर ए वाई दिख रहा है, स्ट्रे ए जैसा साउंड कर रहा है, भटका हुआ। अवे, अवे, अवे सुनाई दे रहा है आपको, अवे यानी कि दूर, तो यहां पर भी ए जैसा साउंड ये कर रहा है। बढ़ते हैं आगे अगले रूल की ओर, जो कि है एफ एल एस। अक्सर डबल हो जाते हैं सिंगल वॉवल के बाद। किसी भी स्पेलिंग में सिंगल वॉवल के बाद अगर आपको एफ एल या एस दिखे तो मोस्टली अधिकतर वो डबल हो जाते हैं। जैसे CLASS क्लास, तो यहां पर आपको एक वॉवल दिख रहा है, ए दिख गया वॉवल, उसके बाद क्या है? एस है, तो एस क्या होगा? तुरंत डबल हो जाएगा, क्लास। इसीलिए क्लास की स्पेलिंग CLAS नहीं होता, CLASS होता है। ओके, क्लास यानी कि कक्षा। फॉल, FALL, फॉल, यहां पर क्या ए जो है वो सिंगल वॉवल है, उसके बाद एल लगा तो वो डबल हो जाएगा क्योंकि उसके पहले सिंगल वॉवल लगा हुआ है। फॉल। डॉल, DOLL, डॉल यानी कि गुड़िया, यहां पर भी सेम काम कर रहा है, यहां पर वॉवल ओ है। स्टफ, STUFF, स्टफ, STU, यहां पर सिंगल वॉवल यू दिख गया आपको, उसके बाद एफ लगेगा तो डबल एफ हो जाएगा, स्टफ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की बात करते हैं कि जब किसी शब्द के अंत में फुल FULL जोड़ा जाता है तो वो FUL बन जाता है। मतलब सेम रहता है लेकिन स्पेलिंग जो है वो एक एल वहां से घट जाता है, कम हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं फुल का मतलब क्या होता है। फुल का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, है ना, भरा हुआ, इस तरीके से इस्तेमाल होता है ना फुल। ऐसे अरे मेरा पेट फुल है, मतलब क्या है? भरा हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में आप खा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, वहां पर फुल का इस्तेमाल होता है। तो फुल जब किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है तो वो वहां पर फुल की स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाती है, FULL की जगह पर FUL जुड़ता है। जैसे यूथफुल, YOUTH, यूथ, ठीक है, फुल FUL, फुल, यूथफुल यानी कि युवा। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल यानी कि आभारी, किसी के लिए आप ग्रेटफुल हैं, ठीक है, मतलब आप आभारी हैं, मतलब हृदय से आभारी हैं, आपका मन पूरा भरा हुआ है उसके आभार से, तो वहां पर फुल आप वही बोलना चाह रहे हैं, ग्रेटफुल बोलना चाह रहे हैं वहां पर आप, तो फुल की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। जॉयफुल यानी कि खुशी, जॉय यानी कि खुशी, फुल बहुत खुशी है भाई, बहुत खुशी है हमें, है ना, जॉयफुल, क्या हो गया? जॉयफुल, राइट। चलिए भाई, ये थी आज की स्पेलिंग की क्लास, स्पेलिंग रूल्स की क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए से लेकर के जेड तक जितने भी सबसे ज्यादा यूज होने वाले स्पेलिंग रूल्स हैं और जहां पर आप फंसते हैं वो सारे के सारे स्पेलिंग रूल्स मैंने आपको आज करा दिए। क्लास कैसी लगी ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्लास मैम बढ़िया लगी है, ऐसी क्लासेस और लेकर के आइए, है ना। अगर आपको ये क्लासेस और चाहिए तो कमेंट करके मुझे जल्दी बताइए कि मैम हमें ये क्लासेस और चाहिए और हमें ये क्लासेस और बताइए, है ना, ताकि आप अंग्रेजी सिर्फ वर्ड्स सीख रहे हैं, सिर्फ सेंटेंसेस सीख रहे हैं, सिर्फ रूल्स सीख रहे हैं तो फ्लुएंट आप नहीं बन पाते हैं। कंप्लेन आती है ना आपकी कि मैम फ्लुएंट नहीं हो पा रहे हैं, तो फ्लुएंट होने के लिए आपको स्पेलिंग रूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, तभी एकदम फर्राटेदार मुंह से अंग्रेजी निकलेगी। तो चलिए कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, ये क्लासेस और चाहिए आपको, और क्लास को लाइक किया है कि नहीं आपने, क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से क्लास को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही
टेलीग्राम पर हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर के जरिए आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको हमारी जो भी ई बुक्स हैं, जैसे कि टेंसेस की ई बुक हो गई, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की जो कोर्स करा रखी है उसकी ई बुक भी अवेलेबल है, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ करके इन ई बुक्स को अपने लिए मंगवा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि कैसे आपको ये किताबें मिल सकती हैं। इसके अलावा एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ। ये तीनों ही जो ई बुक्स हैं हमारी, इन तीनों ही ई बुक्स के लिए आप सीधे सीधे, मतलब अगर मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर नहीं आ पाए या बात नहीं हो पाई आपकी, टेलीग्राम पर बात नहीं हो पाई, तो आप सीधे सीधे आप इस लिंक पे जा करके आप सीधे सीधे अपने लिए इस ई बुक को मंगा सकते हैं। किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इस लिंक को अपने मोबाइल पर टाइप करें, सर्च करें और आप आसानी से इस ई बुक को अपने लिए ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस नंबर को सेव कर लीजिए। अगर आप बाय चांस नहीं कर पाते हैं तो स्टेटस व्हाट्सएप का अगर देखते होंगे तो आपको दिख जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, कोई समस्या ही नहीं है। टेलीग्राम का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस नंबर के इस्तेमाल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बी बैंक, दो चीजों का ध्यान रखिएगा टेलीग्राम के मामले में। सबसे पहली चीज, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ चैनल दिखेगा टेलीग्राम पर। दूसरा, उसी चैनल पर 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो ही वो ओरिजिनल चैनल है और आपको उसको ज्वाइन करना है। इसके अलावा मेरे नाम पे कोई चैनल दिखे, मेरे नाम के साथ बी बैंकर लिखा हुआ कोई चैनल दिखे, मेरे नोट्स, मेरे पीडीएफ्स के बारे में कोई चैनल दिखे, तो वहां पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो कृपया, मतलब अपनी सुरक्षा अपने हाथ, है ना, सावधानी से चैनल्स को ज्वाइन करेंगे। वहां पर आप हमारी कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। ये कोर्सेज के लिए आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई कोर्सेज क्या है, किस तरीके की हैं, आप ज्वाइन करें नहीं करें, आपको कितना टाइम लगेगा, ये सारी डिटेल्स आप वहां पर बात कर सकते हैं। तो चलिए, अब देर किस बात की है, व्हाट्सएप पर आ जाइए जल्दी से, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।